हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अनदर टू टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। पिछली वीडियो में हम ऑलरेडी टू टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन पढ़ चुके हैं, ओरल कम्युनिकेशन एंड रिटन कम्युनिकेशन। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विजुअल कम्युनिकेशन के बारे में, ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन के बारे में एंड साइलेंस के बारे में। विजुअल एंड ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन। अब जो ये वर्ड है विजुअल, वो है रिलेटेड टू हमारा जो साइट होता है वो। विजुअल मतलब रिलेटेड टू साइट, मतलब कि जो चीज़ हम देख सकते हैं, देख कर समझ सकते हैं। एंड जो ऑडियो विजुअल होता है, ऑडियो विजुअल में हो गया ये दोनों का कॉम्बिनेशन। ऑडियो मतलब रिलेटेड टू साउंड एंड विजुअल मतलब रिलेटेड टू साइट। तो ऑडियो विजुअल जो हमारा वर्ड विजुअल है ये है कि जिसे आप सुन भी सकते हो और देख भी सकते हो। तो ये जो विजुअल एंड ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन है, इसमें हम बात करेंगे जो चीज़ देख सकता है और जो चीज़ें देख कर सुनकर हम कम्युनिकेट करते हैं। तो ऑडियो एंड विजुअल कम्युनिकेशन में क्या क्या चीज़ें आ जाती है। विजुअल यानी कि देख के चीज़ें समझ सकते हैं, जैसे कि हमारा पिक्चर्स एग्जाम्पल हो गया, प्रोग्रेस चार्ट्स है, मैप्स है, ग्राफ्स है। ये हमारे एग्जाम्पल है विजुअल के, यानी कि जिन्हें हम देख कर कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे कि पिक्चर जो होती है, यहाँ पे एक प्रोवर्ब है बहुत अच्छी, अ पिक्चर इज़ वर्थ 1,000 वर्ड्स। यानी कि जो एक पिक्चर है वो 1,000 वर्ड्स कहती है। हम एक पिक्चर को देखकर उसमें से काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो समझ सकते हैं, उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। अभी ऑडियो विजुअल जो कम्युनिकेशन है, इसमें आ जाता है दोनों का कॉम्बिनेशन, जिसमें ऑडियो भी होती है और वीडियो या फिर विजुअल इमेजेस भी होते हैं जो हम देख सकते हैं। तो ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑफ साइट एंड साउंड, जिसमें साउंड भी हो, साइट भी हो। फॉर एग्जांपल आपका जो टेलीफोन है, टीवी है, एडवर्टीजमेंट ऑन टेलीविज़न हो गया, जैसे कि एग्जांपल आप टीवी पे कोई भी एडवर्टीजमेंट देख रहे हो, तो वो आपको पिक्चर्स भी शो करते हैं, विजुअल्स भी शो करते हैं एंड साथ साथ बोल कर बताते हुए, तो उसमें ऑडियो भी होती है। तो ये हो गया दोनों का कॉम्बिनेशन। तो जैसे कि अभी आप ये वीडियो देख रहे हो, तो इसमें आपको विजुअल भी शो हो रहा है एंड ऑडियो भी आ रही है, यानी कि मेरे बोलने की आवाज़ भी आ रही है। तो आपको दोनों की हेल्प से ये चीज़ें समझ आ रही है। तो ये है हमारा वे ऑफ कम्युनिकेशन, विजुअल एंड ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन। तो जैसे कि हर चीज़ के प्रोज और कॉन्स होता है, तो इसके भी कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस। तो फर्स्ट वी विल लुक फॉर एडवांटेजेस ऑफ विजुअल एंड ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन। तो जो हमारा विजुअल एंड ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन है वो है बहुत पॉपुलर। ठीक है, आप काफ़ी जगह देख सकते हो विजुअल एंड ऑडियो विजुअल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और बहुत पॉपुलर है, बहुत कॉमन है। जैसे कि यूट्यूब के पॉपुलर होने की वजह यही थी क्योंकि उसमें विजुअल एंड ऑडियो दोनों चीज़ें हैं। तो इसमें फैसिलिटेशन होता है किस चीज़ का, ऑडियो का भी और विजुअल एड्स का भी। फिर सपोर्ट्स ओरल कम्युनिकेशन, इसमें ओरल कम्युनिकेशन का सपोर्ट होता है बाय यूजिंग ग्राफ्स, पिक्चर्स एंड डायग्राम्स एक्सेट्रा। और ये चीज़ें इसे अट्रैक्टिव भी बनाती है और जल्दी से समझ भी आ जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा इजी प्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स डेटा। हमारा कितना भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स डेटा हो, हम उसे बहुत इजीली प्रेजेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग ग्राफ्स, पिक्चर्स, डायग्राम्स। तो ये चीज़ तो आपने अपने स्कूल टाइम में भी देखी होगी या अभी भी देखते होंगे कि आपको जब भी कोई डेटा फिर रिप्रेजेंट करना होता है, चाहे वो कितना भी कॉम्प्लेक्स हो, जैसे कि स्टैट्स की फील्ड में बहुत ज़्यादा डेटा को प्रेजेंट करना होता है, तो उसमें ग्राफ्स की बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। या फिर जब हम किसी प्रेजेंटेशन को शो करते हैं तो उसमें हम कितनी पिक्चर्स लगाते हैं ताकि वो भी समझना जो है ईजी हो जाए और वो अट्रैक्टिव भी लगो। नेक्स्ट है हमारा हेल्पफुल फॉर रूरल क्लाइंट्स। अब ये रूरल क्लाइंट्स क्या है, रूरल क्लाइंट्स हो जो रूरल एरिया में रहता है। रूरल एरिया मतलब कि जो अर्बन नहीं है, जहाँ पे फैसिलिटीज़ कम है, तो वहाँ की जो पॉपुलेशन होती है, जो रूरल पॉपुलेशन होती है, उसमें ज़्यादातर जो परसेंटेज होता है वो लोगों का जो होता है लिटरेसी में, वो या तो इलिटरेट होता है या सेमी लिटरेट होते हैं। तो उनका जो परसेंटेज होता है वो ज़्यादातर हाई होता है। तो इन लोगों के लिए जो लिखी हुई चीज़ें होती है वो समझ पाना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए वीडियो विजुअल एंड ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन जो होता है यहाँ पे बहुत यूज़फुल होता है, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन को बिना पढ़े समझ सकते हैं एक बेटर मैनर में, जस्ट बाय सीइंग एंड लिसनिंग। देन आता है हमारा सेव टाइम। अब ये जो हमारा ऑडियो एंड विजुअल कम्युनिकेशन है, ये हमारा टाइम सेव करता है, हमें समझने में बहुत, ये काफ़ी क्विक होता है, समझने में टाइम नहीं लगता है, अट्रैक्टिव होता है बहुत क्विक होता है, ईजिली ग्रैस्प हो जाता है। तो इससे टाइम भी सेव होता है प्रेजेंटेशन में और प्रेजेंटेशन करके समझने में। फिर आता है हमारा डिसीजन मेकिंग इज़ क्विकर। अब क्योंकि
कम्युनिकेशन ही पूरा क्विक है, टाइम भी सेव करता है, तो इसमें डिसीजन भी जल्दी बनाया जा सकता है। एंड नेक्स्ट इज हेल्पफुल इन पब्लिसिटी। पब्लिसिटी में तो भाई बहुत हेल्पफुल है, जैसे कि हम एडवर्टीजमेंट देखते हैं, ये तो वो ज़्यादातर चीज़ें मतलब पब्लिक की नज़रों में क्या ज़्यादातर चीज़ें आती हैं जो जिसमें विजुअल एड्स यूज़ हो रहे होते हैं, जिसमें ऑडियो एड्स यूज़ हो रहे होते हैं। तो पब्लिसिटी में तो भाई बहुत सही है। अब इनके एडवांटेजेस के साथ साथ यहाँ पर कुछ डिसएडवांटेजेस भी है जो ऑडियो एंड विजुअल ऑडियो कम्युनिकेशन में। तो इसके डिसएडवांटेजेस आता है मोर एक्सपेंसिव। भाई एक्सपेंसिव तो है, आप इमेजेस यूज़ करते हो, ग्राफ्स यूज़ करते हो, डिज़ाइंस यूज़ करते हो, टेम्पलेट्स बनाते हो, तो उसमें रिक्वायरमेंट होती है सॉफ्टवेयर्स की, स्किल्ड पर्सन की, तो ये एक्सपेंसिव तो है। देन टाइम कंज्यूमिंग, माना कम्युनिकेट जल्दी हो जाता है, क्विक हो जाता है, पर उस कम्युनिकेशन से पहले जो प्रिपरेशन करनी पड़ती है उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। समटाइम्स मोर कॉम्प्लेक्स, प्रेजेंटेशन बनाना, प्रेजेंट करना एंड प्रिपरेशन करना, ये चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम, अब इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें क्या है, जैसे कि प्रेजेंटेशंस बनाते हैं, प्रेजेंटेशन के लिए कोई ऐप या सॉफ्टवेयर होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए, नेटवर्क कनेक्टिविटी होनी चाहिए, स्किल्ड पर्सन होना चाहिए, यानी कि कोई और कई ऐप्स जो होते हैं या सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो पेड होते हैं, हाई क्वालिटी की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये सब आ जाता है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स पे। अगर किसी के पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, एडिक्वेट फैसिलिटी नहीं है, तो वो लैक कर सकते हैं इस चीज़ को। तो ये हमारा था विजुअल एंड ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट टाइप जो है वो आता है हमारा साइलेंस। अब हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन है साइलेंस। अब ये साइलेंस कैसे कम्युनिकेशन का पार्ट हुआ है? साइलेंस मतलब क्या होता है? चुप्पी। तो अब ये चुप्पी यानी कि साइलेंस कम्युनिकेशन में किस तरह इंपॉर्टेंट है? तो देखो, साइलेंस इज ऑल्सो मोड ऑफ कम्युनिकेशन। जो साइलेंस है वो भी एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, पर कैसे? तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, योर बॉस एक्सप्रेसेस हिज ओपिनियन अबाउट अ सर्टेन इवेंट टू विच यू डू नॉट एग्री। अब इस कंडीशन में आप क्या करोगे जब आपका बॉस एक्सप्रेस कर रहा है कोई ओपिनियन जिस पे आप एग्री नहीं कर रहे, पर अगर आप उसे कॉन्ट्रडिक्ट करते हो तो वो ऑफेंड हो सकता है। तो इस सिचुएशन में सबसे बेस्ट है साइलेंस। साइलेंस इज़ द बेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन है। तो जो साइलेंस होता है, साइलेंस में भी एन इंडिकेशन ऑफ एग्रीमेंट, डिसेंट एंड फ्रस्ट्रेशन। साइलेंस जो है एग्रीमेंट भी शो करती है कि आप उस चीज़ से एग्री करो, या फिर आपका एंगर या फ्रस्ट्रेशन हुई कि आप उस चीज़ पे कुछ कहना नहीं चाहते हो, वो ओपिनियन आपको सूट नहीं कर रहा है या आप उससे एग्री नहीं करते हो, तो वो आपका फ्रस्ट्रेशन भी शो करता है। तो अब यहाँ पे हम जानेंगे एडवांटेजेस ऑफ साइलेंस कम्युनिकेशन। साइलेंस कम्युनिकेशन के क्या एडवांटेजेस है? तो यहाँ पे कुछ एडवांटेजेस लिस्टेड है। फर्स्ट है सेव्स फ्रॉम एम्बेरसमेंट। एम्बेरसमेंट से सेव करता है, आपको एम्बेरस होने से बचाता है। तो यहाँ पे एक सबसे अच्छा एग्जांपल था जो अभी हमने ऊपर पढ़ा है, बॉस वाला, वही यहाँ पे यूज़ कर रखा है और वही बहुत अच्छा एग्जाम्पल है समझने के लिए। नेक्स्ट है सेल्फ कंट्रोल। भाई सेल्फ कंट्रोल भी सिखाता है। अगर आप में सेल्फ कंट्रोल है तो साइलेंट रह सकते हो, आप साइलेंट रह रहे हो तो सेल्फ कंट्रोल सीख रहे हो। तो यहाँ पे बहुत अच्छा रिलेशनशिप है साइलेंस और सेल्फ कंट्रोल के बीच को। देन है अट्रैक्ट्स अप्रिसिएशन। अप्रिसिएशन को अट्रैक्ट करता है। आप साइलेंट रहते हो, बात को एग्री कर रहे हो, और ज़्यादा बोलिया क्योंकि चुपता है, तो साइलेंस जो है अट्रैक्ट करते हैं अप्रिसिएशन को। और ज़्यादातर ऐसे सर्कमस्टांसिस में, जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल पढ़ा, तो वहाँ पे ये अप्रिसिएशन को अट्रैक्ट करता है। नेक्स्ट है गिव्स टाइम टू थिंक। जब आप साइलेंट रहते हो तो आपको टाइम मिलता है सोचने का। समटाइम्स मोर इफेक्टिव, कभी कभी काफ़ी इफेक्टिव होता है। जैसे कि यहाँ पर एक कोट है, द मोर अ मैन स्पीक्स द लेस ही अंडरस्टूड, यानी कि जितना एक आदमी बोलता है उतना ही कम वो समझता है। तो काफ़ी बार ये इफेक्टिव होता है चीज़ों को समझने के लिए। अब यहाँ पे कुछ डिसएडवांटेजेस लिस्टेड है, जैसे कि सारी चीज़ की दो साइड होती है। तो अभी हमने एडवांटेजेस पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे डिसएडवांटेजेस। इसका फर्स्ट डिसएडवांटेज है मे बी मिसअंडरस्टूड एज शाइनेस, जो कि हम ज़्यादातर मिसअंडरस्टैंड कर भी लेते हैं। जो लोग ज़्यादातर चुप रहते हैं, हम समझते हैं कि वो शाय, यानी कि उन्हें शर्म आती है बोलते हुए। तो शाइनेस को उसकी तरह से मिसअंडरस्टूड किया जा सकता है। मे इन्फर एज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ये समझा जा सकता है कि भाई कॉन्फिडेंस नहीं है। पीपल बुली भी कर सकते हैं, कैसे? उसको वीकनेस समझ के। मे बी मिसअंडरस्टूड एज साइन ऑफ इंट्रीग, उसको मिसअंडरस्टैंड किया जा सकता है एज अ साइन ऑफ इंट्रीग।
तो वर्बल कम्युनिकेशन यहीं पर ही ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में। तो ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। थैंक यू ऑल।